हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? अस्सलाम वालेकुम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे किंगडम्स, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक। सो हमारा आज का टॉपिक है जनपदा। जनपदा के बारे में हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। द राजाज हु परफॉर्म दीज ब्रेक सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदास रैदर देन जनाज। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा परफॉर्म करते थे अपनी बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस को, कुर्बानियों को, वो एक राजा के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड किए जाते थे, माने जाते थे, रैदर देन जनाज। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट फूड्स एंड सेटल डाउन। जनपदा का जो मतलब है, उसका मतलब ये है कि वो ज़मीन जो लोग सेटल्ड होते थे, जो अपना पहले कदम रखते थे और वहाँ पे सेटल हो जाते थे, उनको कहा जाता है जना। सम इम्पॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप फॉर पेज 49। कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में पेज 49 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है उन साइट्स के बारे में। ओके, तो ये मैप आप लोग अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। Archaeologists have excavated a number of settlements in these janpadas, such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Atran-Jikhera near Etah. The last two in Uttar Pradesh. जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जो खुदाई वगैरह करके, एक्सकवेटेड करके, खुदाई करके जो इन जनपदास में जो सेटलमेंट था, जो लोग रहते थे, किस तरीके से था, उसके बारे में उन्होंने बताया। जैसे कि जो पुराना किला है दिल्ली में, वहाँ पे हस्तिनापुर में मेरठ के पास है, और अतरंजी खेरा जो ईटा के पास है। यहाँ से इन्होंने एक्सकवेट करके, खुदाई करके जनपदा के बारे में बताया। दे फाउंडेड दैट पीपल लिव इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। उन्होंने ये पता लगाया कि जो पीपल यहाँ रहते थे वो हट्स में रहते थे, ठीक है, और झोपड़ी में रहते थे, और अपने साथ ये कैटल भी रखते थे, और कुछ दूसरे एनिमल्स को भी रखते थे। दे ऑल्सो ग्रीव अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स को भी उगाते थे, जैसे कि राइस हो गई, बारले हो गए, वीट हो गया, पल्सेस, शुगर कैन, सीसम एंड मस्टर्ड। ये सारे जो हैं ये लोग ग्रो करते थे। और भी हमने जो चैप्टर 3 में पढ़ा, उसको भी आप देख सकते हैं कि जो इसमें मेंशन नहीं है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है, तो वो आप चेक कर लीजिए कि हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 3 में। नेक्स्ट इज़ दे मेड अर्थन पॉट्स। मिट्टी के घर पॉट्स बनाते थे ये लोग, मटका वगैरह बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड। कुछ जो हैं जिनका कलर जो था वो ग्रे होता था, और दूसरा जो था वो रेड कलर के होते थे। Some special type of pottery found at these sites is known as painted grey ware। कुछ जो एक स्पेशल टाइप का पोट्रे इनको मिला इन साइट से, उसको क्या कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर। जिसका मतलब था, ये जो नाम है वो ऑब्वियसली से ये पता चलता है कि ये ग्रे कलर का पेंट था, लेकिन ग्रे कलर का पॉट था, ठीक है, उसका जो कलर था वो ग्रे था, और इस पर डिज़ाइंस वगैरह पेंटेड होती थी, जैसे कि सिंपल लाइंस वगैरह ये लोग दे देते थे, या जो मेट्रिकल जो पैटर्न्स आते हैं, इस पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे इस तरीके से पैटर्न्स बना दिए, कुछ भी उस पॉट्स पे बना देते थे ये लोग। उसके बाद है महाजनपदा। महाजनपदा के बारे में हम पढ़ते हैं। अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपदास बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपदा। यानी कि 25 साल पहले जो कुछ साइट्स थी जनपदास की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई दूसरों से, और जनपदास से, जिनको कहा जाने लगा महाजनपदास कहा जाने लगा। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4। इस मैप में आप देख सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट साइट दी हुई है महाजनपदा की। मोस्ट महाजनपदा हैड a capital city, many of these were fortified। बहुत सारी जो महाजनपदा थी वो कैपिटल थी, सिटी थी, और कुछ जो थी वो फोर्टिफाइड थी, मतलब कि उनको अपने कब्ज़े में किया गया था। This meant that the huge
वॉल ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ड अराउंड देम। इसका मतलब ये है कि उसके अराउंड में, उसके इर्द गिर्द में बड़ी दीवारें बनाई गई, वुड की, लकड़ी की या ब्रिक्स की या स्टोन की, वो उसके सराउंडिंग में, उसके इर्द गिर्द जो है वो बनाई गई थी। किस वजह से बनाई गई कि फोर्ट जो है वो प्रोबेबली बिल्ट होते थे बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। इसलिए किले वगैरह बनाए जाते थे कि जो हो सकता है कि ये शायद इसलिए बनाए गए क्योंकि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड होते थे, डरे हुए होते थे किससे, कि जो दूसरे किंग्स हैं वो उन पे अटैक ना कर लें, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए किले बनाते थे, फोर्ट्स बनाते थे, ऊंची ऊंची दीवारें बनवाते थे कि जिससे उन पे अटैक हो तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उन पे कोई असर ना पड़े। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large। और इससे ये भी पता लगता था कि जो कुछ रूलर्स जो हैं वो इसलिए भी बनवाते थे कि वो कितने रिच हैं, कितने पावरफुल हैं, इसलिए भी वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनवाते थे। एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़, और जो उनकी सिटीज़ होती थी यानी कि जो उनके कब्ज़े में होती थी, जो वॉल्स वगैरह बनवाते थे, इम्प्रेसिव वॉल्स वगैरह बनवाते थे, तो वो इसीलिए भी बनवाते थे कि ये दिखाने के लिए लोगों के लिए को कि वो कितने रिच हैं, कितने पावरफुल हैं। ठीक है। Also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। और यही एक तरीका था जो ज़मीन थी और जो लोग रहते थे उसके अंदर, उस फोर्टिफाइड एरिया में यानी कि उस घेरे वाले एरिया में जो रहते थे उन पे कंट्रोल करना इजी हो जाता था। किंग वगैरह का जो कंट्रोल था वो उन पे इजीली हो जाता था। भाई जाहिर सी बात है, जब उनके कंट्रोल में हैं और उनके ही इर्द गिर्द वो लोग रह रहे हैं और उससे चारों तरफ उनकी प्रोटेक्शन करें तो उन पे कंट्रोल बन जाता है, तो वो उससे लोगों पे कंट्रोल बन जाता था। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट आइडियल ऑफ प्लानिंग। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। यानी कि जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी इस तरीके की, जो ह्यूज वॉल्स बनाई जाती थी, लंबी लंबी दीवारें बनाई जाती थी बड़ी बड़ी, उसके लिए भी बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि थाउजेंड्स नहीं तो लैक्स ऑफ ब्रिक्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती थी, वो बनाए जाते थे। दिस इज टर्न मेंट एनॉर्मस लेबर प्रोवाइडेड। बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी, वो प्रोवाइड किए जाते थे, पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि बहुत सारे आदमी होते थे उसमें, वुमेन्स इंगेज होती थी उसमें, और यहाँ तक कि बच्चे भी उसमें इंगेज होते थे उसको बनाने के लिए। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और बहुत सारे रिसोर्सेज भी इन लोग को दिए जाते थे उसको बनाने के लिए, और इन लोगों के लिए भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे। Next is the new Raja now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year। जो न्यू राजा होते थे वो आर्मीज़ वगैरह को मेंटेन करना उन्होंने शुरू किया। जो सोल्जर्स होते थे उनको रेगुलर सैलरीज उनको देनी शुरू की, और जो किंग होते थे पूरे पूरे साल इन लोगों को मेंटेन करके रखते थे, सैलरीज प्रोवाइड करना इन लोग को, और इन लोग की जो भी नीड्स हैं उन सबको प्रोवाइड करना था। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड बाय यूजिंग punch marked coins। See in illustration page 84। You have read more about these coins in chapter 8। तो पेज 84 पे कुछ कॉइन्स की एग्जांपल्स दिए, यानी कि इन लोगों को कॉइन्स वगैरह दिए जाते थे, उस पर मार्क्ड होते थे पंच वगैरह, यानी कि जो भी जिसका भी शासन चल रहा होता है, जिसका भी रूल चल रहा होता है, वो अपना अपना एक सिक्का निकालता है, तो उसी से ही वो उनकी हुकूमत चलती है। जो भी उनका लेन देन होता है तो वो अपना ही सिक्का देते हैं। तो ऐसे ही वो अपनी सैलरीज जब देते थे तो वो पंच मार्क्ड कॉइन्स दिया करते थे, जिस टाइम पे भी जो भी रूल कर रहा होता था। तो ये था महाजनपदा के बारे में। नेक्स्ट है टैक्सेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।